हेलो दोस्तों, टुडे आज हम लोग लास्ट मोमेंट स्टडी में 12th का एक बेहतरीन टॉपिक देखते हैं, लास्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये मीन वैल्यू थ्योरम का जो रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये दो थ्योरम हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। हमेशा हर एक ईयर रॉस थ्योरम और एलएमवीटी जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्त देखिए, हम लोग आसानी भाषा में समझेंगे। ये पॉइंट वाइज आते हैं। रॉस थ्योरम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रॉस थ्योरम है, व्हाट डू मीन बाय एलएमवीटी। ये आता है लिखने के लिए 5 मार्क्स में दोस्तों। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, जस्ट ऐसे ही पॉइंट वाइज, और ये ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा दोस्त। तो देखिए, बेसिकली जो रॉस थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि अच्छा, कोई एक फंक्शन अगर डिफाइंड है a कॉमा बी में, मतलब ये फंक्शन है a टू b में डिफाइंड है, मतलब a पे भी और b पे भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। इस तरीके से डिफाइंड है कि हमारा fx क्या है, कंटिन्यूअस है a टू b में, क्या है, कंटिन्यूअस है। और fx हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है इन ओपन ब्रैकेट a टू b में। तब अगर ऐसा होगा तब हमारा ये जो एफ ए है वो और एफ बी के इक्वल होगा, एफ ए और एफ बी के इक्वल। मतलब मुझे 3 कंडीशन रॉस थ्योरम के लिए होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या कि ए टू बी में क्लोज इंटरवल ए टू बी में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कि ए और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा 3 कंडीशन होती है तब इसके बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको सी बोलते हैं, और उसके बीच में एक पॉइंट सी इस तरीके से लाइज करेगा। कम से कम एक पॉइंट होगा इसके बीच में, ताकि जो एफ डैश सी होगा जीरो। एफ डैश सी मतलब ये मीन्स हमारा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे एट पॉइंट सी पे, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो यही है हमारा रॉस थ्योरम दोस्त। अब हम लोग समझते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ एक्स डिफाइन होगा, क्या होगा, अगर एफ एक्स को डिफाइन करेंगे ए कॉमा बी में, एफ एक्स ए टू बी में डिफाइन होगा, तो इस किस तरीके से डिफाइन होगा। फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल हो, तब वहां पे कम से कम एक पॉइंट सी लाइज करेगा ए और बी के बीच में, बिटवीन द ए एंड बी। इस तरीके से लाइज करेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। मतलब एफ ऑफ बी बेसिकली क्या है, मीन्स फंक्शन का वैल्यू है, मीन्स एफ एक्स का वैल्यू एट अ पॉइंट बी देखते हैं, एफ एक्स का वैल्यू पॉइंट बी पे एफ ऑफ बी होगा, एफ एक्स का वैल्यू पॉइंट ए पे हमारा एफ ऑफ ए होगा, और ये बी माइनस ए हमारा डिनोमिनेटर में करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए करेंगे। और ये एफ डैश सी बेसिकली हम लोग सी पे जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट सी पे हम लोग टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस इक्वेशन, मतलब ये जो हमारा क्या है, कर्व है, ये जो हमारा फंक्शन है, इसके एंड टू एंड लाइन ज्वाइन करेंगे, इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट सेम होगी। तो दोस्त हम लोग यहाँ पे अगर इसके टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो इसकी स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हमारा हो जाएगा एफ डैश सी। क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। मैं सी पॉइंट पे कर रहे हैं तो उसकी हमारा एफ डैश सी निकाल देंगे, वही हमारा स्लोप हो जाएगा। तो ये जो स्लोप एफ डैश सी होगा, और इसकी स्लोप बेसिकली निकालना चाहेंगे, इस लाइन की स्लोप, तो इस लाइन की स्लोप हम लोग पढ़ते हैं क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब क्या, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल देते हैं, इसका ये निकाल देते हैं लाइन ज्वाइनिंग। तो टेंजेंट सी पे ये होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये था रॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, तो आप लोग इसको करके जाइएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे।